आपका राशिफल कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पंडित संदीप भारद्वाज। दर्शकों, हर सुबह हम आपके लिए इस कार्यक्रम में कोई ना कोई विशेष बात, किसी न किसी बात को लेकर ज्योतिषीय चर्चा और साथ में ही आपके जन्मदिन की जानकारी और आपकी राशियों का सार हर सुबह हम आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। और इसी तरह की कार्यक्रम हम आज भी रखेंगे। लेकिन सबसे पहले बात आज के पंचांग से। आज 17 अगस्त सोमवार का दिन, सन 2020, सूर्योदय सुबह 5:58 पर, शाम को अस्त होंगे 7:05 पर। विक्रमी संवत 2070, परमाधि नामक, कृष्ण पक्ष, तिथि त्रयोदशी, नक्षत्र पुष्या, योग सिद्धि, सूर्य का भ्रमण सिंह राशि में और चंद्रमा का भ्रमण कर्क राशि में। और आज अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:05 से 1 बजे तक रहेगा। और आज हम आपके साथ विशेष बात को लेकर बात करेंगे, वास्तु दोष को लेकर। और उससे पहले बात करेंगे आपके जन्मदिन को लेकर। अगर आपका जन्मदिन कल यानी कि मंगलवार के दिन आ रहा है तो आपको खास क्या करना चाहिए, उसके बारे में हम आपसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपको आपके जन्मदिन की अग्रिम हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। परमात्मा आपकी आयु को लंबा करे, आपकी सर्व कार्यों में सिद्धि हो, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, आप हमेशा तेजस्वी बने रहें, मुस्कुराते रहें और हमेशा विजय पथ की ओर अग्रसर रहें। इस प्रकार की मंगल कामना। तो कल मंगलवार का दिन है, तो कल आप पतासे, एक पानी वाला नारियल और साथ में हो सके तो लाल रंग का झंडा हनुमान जी के मंदिर वो अर्पित करके आएं। और कल हनुमान चालीसा का पाठ सुबह और शाम 2 समय करें। और जैसा कि हम हर सुबह आपको बताते ही हैं कि सुबह उठते ही अपने दोनों हाथ आंखें खोलने से पहले आंखों के आगे ले जाएं और आंखें खोलते ही सब प्रथम आपकी दृष्टि आपकी हाथों की लकीरों पर पड़े। उसे देखकर 3 बार अपने मुख से घुमाते हुए चूमें। जो स्वर चल रहा हो वही पांव जमीन पर रखते हुए धरती माता को नमस्कार करें। फिर अपने माता पिता के चरण स्पर्श करें। नहाने धोने के पश्चात सब प्रथम सूर्य को जल देते हुए 10 बार या 28 बार गायत्री मंत्र का जप करें। और उसके पश्चात घर के पास किसी भी निकटतम धार्मिक स्थान के पर जाकर वहाँ पर माथा टेकें, प्रसाद वितरण करें। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। अगर आपने वर्षफल बनवाना हो तो अपने जन्मदिन से कम 1 सप्ताह पहले आप हमारे साथ संपर्क साध सकते हैं। तो हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक। और वीरवार का अवकाश रहता है। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें। जब भी ऑफिस में आए मास्क लगा कर आए। और यूट्यूब के ऊपर हमारे इस कार्यक्रम को अगर आप कभी गलती से मिस कर जाएं तो यूट्यूब के ऊपर कभी भी संदीप भारद्वाज राशिफल लिखकर हमारे चैनल को सर्च करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल का आइकॉन भी दबा दें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसी प्रकार फेसबुक पर एस्ट्रो संदीप भारद्वाज हमारे पेज को लाइक अवश्य करें, शेयर अवश्य करें। आपका धन्यवाद होगा। तो बात कर रहे थे, घर में भूलकर भी कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें नहीं रखना चाहिए। वो वस्तुएं क्या हैं, आप ध्यान से सुनें। अगर अचानक आपके दिन बदलने लगे, अच्छे दिन बुरे दिनों में बदल जाएं, तो आप संभल जाएं। अगर आपके साथ ऐसा होने लगे तो अपने ही घर में रखी चीज़ों पर ध्यान दें। अक्सर घर में रखी कुछ चीज़ें एक समय के बाद बुरा असर देने लगती हैं। भारतीय वास्तुशास्त्र अनुसार घर में क्या रखना चाहिए, क्या नहीं, ये जानना जरूरी है। कई बार एक छोटी सी वस्तु से ही व्यक्ति का भाग्य रुका रह जाता है, जहाँ उसको किसी प्रकार की विपत्ति का सामना करना पड़ता है। याद रखें, निर्जीव वस्तुओं में अपनी एक ऊर्जा होती है। घर में भूलकर भी न रखें कुछ ऐसी वस्तुएं, अन्यथा आपकी बर्बादी के दिन शुरू हो जाएंगे। ये वस्तुएं घर में नहीं रखनी चाहिए, जिससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का विकास होता है और जीवन दुखमय बन जाता है। पहले हम उन वस्तुओं के बारे में बताएंगे जिनके बारे में आप जानते हैं, और बाद में बताएंगे उन 5 वस्तुओं के बारे में जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। टूटी फूटी वस्तुएं, टूटे फूटे बर्तन, दर्पण, इलेक्ट्रॉनिक सामान, तस्वीर, फर्नीचर, पलंग, घड़ी, दीपक, झाड़ू, मग, कप आदि कोई सा भी सामान घर में नहीं रखना चाहिए। खास करके जो पुराना या टूटा फूटा हो
इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है और व्यक्ति मानसिक परेशानियां झेलता है। ये भी माना जाता है कि इससे वास्तु दोष तो उत्पन्न होता ही है, लक्ष्मी का आगमन भी रुक जाता है। कहते हैं कि महाभारत युद्ध का चित्र, नटराज की मूर्ति, ताजमहल की चित्र, डूबती हुई नाव या जहाज, फव्वारे, जंगली जानवरों के चित्र, किसी की समाधि या दरगाह, कब्र और कांटेदार पौधों के चित्र घर में नहीं लगाने चाहिए और कहते हैं कि इससे मन पर बुरा प्रभाव पड़ता है और लगातार इन चित्रों को देखते रहने से नकारात्मक भावों का ही विकास होता है, जिसके चलते हमारे जीवन में अच्छी घटनाएं घटना बंद हो जाती हैं। कहा जाता है कि महाभारत एक युद्ध का चित्र है जिसमें घर में क्लेश पड़ता है। नटराज की मूर्ति या चित्र में शिव तांडव नृत्य मुद्रा में दर्शाए गए हैं, जो कि विनाश का प्रतीक है, इसलिए इसे घर में नहीं रखना चाहिए। ताजमहल एक कब्रगाह अर्थात ये मौत से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसके रहने से भी मानसिकता नकारात्मक हो जाती है। डूबते हुए जहाज का चित्र आपके सौभाग्य को भी डुबो देगा, इससे रिश्तों में बदलाव आ जाता है। फुवारे के चित्र का असर ये होगा कि जिस तरह घर में समृद्धि या पैसा आता है, उसी तरह वह व्यर्थ बह जाएगा। बहते पानी के साथ आपका पैसा भी बह जाएगा। उसी तरह जंगली या हिंसक जानवरों के चित्र लगाने से आपके घर के लोग भी उसी स्वभाव के होने लगेंगे। कैक्टस या कांटे भरे पौधों के चित्र भी आपके जीवन में कांटे बो सकते हैं। चित्र या तस्वीर लगाते वक्त ध्यान रखें कि वास्तु का यदि कलाकृतियों के नाम पर कुछ ऐसी वस्तुएं या पेंटिंग हैं जिसमें सूखे ठूठ हो, मानव रहित उजाड़ शहर हो, बिखरा हुआ घर हो, सूखे पहाड़ हो, या वे सभी मृत प्राय सजावटी वस्तुएं हों जो मानी तो जाती हैं कलात्मक, लेकिन वास्तु शास्त्र के अनुसार ये सभी नकारात्मक ऊर्जा पैदा करती हैं। पुराने या फटे कपड़ों की पोटली अक्सर लोग घरों में, अलमारियों में या दीवार में फटे पुराने कपड़ों की एक पोटली रखते हैं। हालांकि कुछ लोग जो कपड़े अनुपयोगी हो गए हैं उनको कबर्ड या अलमारी के निचले हिस्से में रख छोड़ते हैं। फटे पुराने कपड़ों या चादरों को भी घर में नकारात्मक मानसिकता और ऊर्जा का निर्माण उनका होता है। इस तरह के वस्त्रों को किसी को दान कर देना चाहिए या इसका किसी और काम में उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा कभी फटी हुई बनियान, जांघिए या फटे हुए कपड़े ना पहने। टॉवल भी आपका कहीं से फटा या पुराना नहीं होना चाहिए। कबाड़ कर देता है जीवन का कुबाड़ा। अक्सर देखा गया है कि लोग घरों में अटाला या कबाड़ जमा कर रखते हैं। इसके लिए एक कबाड़ खाना अलग से होना चाहिए। पुराने या टूटे हुए जूते, चप्पल आपको आगे बढ़ने में रोक देते हैं, इन्हें भी घर से निकाल दें। और वास्तु के अनुसार घर की छत पर पड़ी गंदगी का भी पैसों की तंगी को बढ़ावा मिलता है, परिवार की बरकत पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ध्यान रखें कि घर की छत पर कबाड़ा अथवा फालतू सामान हरगिज ना रखें। कबाड़ा व फालतू सामान रखने से परिवार के सदस्यों के मन मस्तिष्क पर दबाव पड़ता है और माना जाता है कि इससे पितृ दोष भी उत्पन्न हो सकता है। पर्स फटा हुआ ना हो, तिजोरी टूटी हुई ना हो। पर्स या तिजोरी में धार्मिक और पवित्र वस्तुएं रखें जिनसे सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और जिन्हें देखकर मन प्रसन्न होता है। पर्स में 5 इलायची रखेंगे तो बरकत बनी रहेगी। रुपए या पैसे इधर उधर ना रखें, इसके रखने का एक स्थान नियुक्त होना चाहिए। जेब में भी रुपए बिखरे हुए नहीं होने चाहिए। और पर्स में चाबियां या किसी भी प्रकार की अपवित्र वस्तुएं ना रखें। पर्स में भगवान के चित्र रख सकते हैं। इसी तरह तिजोरी में रुपयों के अलावा आप सोना, चांदी या जेवरात ही रख सकते हैं। चेकबुक, पासबुक, पैसे के लेन देन संबंधी कागजात, पूंजी निवेश संबंधी कागजात भी रख सकते हैं। पूजा की सुपारी, श्री यंत्र, कुबेर यंत्र आदि भी रख सकते हैं। और किताबें रखने या कुछ छोटा मोटा सामान रखने वाली अलमारियों को बंद करने का दरवाज़ा नहीं है तो उसमें कांच नहीं लगा है तो वह खुली मानी जाएंगी। माना जाता है कि ऐसी अलमारियों के होने से हर तरह के कार्यों में रुकावट आती है और धन भी पानी की तरह बह जाता है। टूटे फूटे फर्नीचर को बदल दें या उन्हें ठीक करवा लें। तो ऐसे ही कुछ अन्य वास्तु दोष चीज़ों को लेकर हम कल के एपिसोड में चर्चा करेंगे। तो आइए अब बात शुरू करते हैं हर सुबह की तरह सबसे पहले मेष यानी कि एरिस को लेकर। आज पारिवारिक जीवन में अस्थिरता रह सकती है। आपका अपने माता पिता के साथ कुछ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। प्रेम संबंधों के लिए समय शुभ। नौकरी पेशा जातक
कठिन परिश्रम से अपने वरिष्ठों को संतुष्ट कर सकते हैं। यदि आप अपना दृष्टिकोण बदल लें और ईमानदारी से काम करें तो आने वाले दिनों में आपकी रैंक, पारिश्रमिक और लोकप्रियता बढ़ सकती है। आप कुछ नए शौक विकसित कर सकते हैं। वृषभ यानी कि टॉरस, आर्थिक एवं व्यापारिक रूप से लाभदायक यात्राएं संभव। आपके लिए ये सुखद अनुभव रहेगा। आत्मविश्वास, विश्वास और स्फूर्ति से परिपूर्ण आप अच्छा मुनाफा कमाएंगे। पारिवारिक परिवेश में तनावपूर्ण स्थितियों के चलते पारिवारिक सदस्य आपकी सफलता का पूर्ण आनंद नहीं ले पाएंगे। प्रेमियों को प्रेम संबंधों में आई गलतफहमी का सामना सामान्य से अधिक साहस और कुशलता के साथ करना होगा। मित्र संबंध अपेक्षा के अनुसार अधिक उपयोगी नहीं हो पाएंगे। मिथुन यानी कि जैमिनी, चल रही परियोजनाओं और कार्यों में बाधाएं आ सकती हैं। किसी भी बहस या टकराव से बचें। निवेश को स्थगित करना सबसे अच्छा। किसी भी संपत्ति के सौदे को अंतिम रूप देने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें, अन्यथा नुकसान हो सकता है। शुभ चिंतकों और दोस्तों का समर्थन आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और आपको समय समय पर अच्छी सलाह मिलेगी। कुछ स्वास्थ्य का मुद्दा अचानक उठ सकता है। शादीशुदा जिंदगी सामान्य रहेगी। कर्क यानी कि कैंसर, व्यापारिक संदर्भ में रुके हुए कार्य पूर्णता की ओर गति बढ़ाएंगे। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को जल्द ही सफलता मिलेगी। आप में से कुछ वित्तीय बाधाओं का सामना कर सकते हैं, लेकिन इससे निपटने के लिए आप नई रणनीति बनाने के लिए भी कदम उठा सकते हैं। आपका स्वास्थ्य लगभग ठीक रहेगा, लेकिन तनाव से थोड़ी दूरी बनाएं। सिंह यानी कि लियो, आज आप बहुत भाग्यशाली होंगे और अधिकारियों से विशेष सहयोग प्राप्त करेंगे। आप अपने सभी प्रयासों में सफल होंगे। आपकी कुछ पोषित इच्छाओं की पूर्ति होगी और आपके पास नए अधिग्रहण हो सकते हैं। आपका पारिवारिक जीवन आरामदायक परिवेश से खुश रहेगा और सामाजिक रूप से आप अधिक लोकप्रियता हासिल करेंगे। कन्या यानी कि विर्गो, व्यावसायिक जीवन में सफलता आपके लिए पहले से अधिक सहजता के साथ आएगी। छात्र किसी भी दिलचस्प परियोजनाओं में शामिल हो सकते हैं। व्यापार में तेजी आएगी, नए रास्ते खुलेंगे। साझेदारी में फायदा हो सकता है। छोटे व्यवसायी विरोधाभासी रूप से बड़े लोगों की तुलना में अधिक लाभ लाएंगे। कड़ी मेहनत से आपको अतिरिक्त प्रोत्साहन मिलेगा। स्वास्थ्य संबंधित परेशानी हो सकती है। गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें और किसी के ऊपर आंखें मूंदकर विश्वास ना करें। आगे है अन्य राशियों का राशिसार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂ ਕੰਮਕਾਰ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ? ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਡੁੱਬਿਆ ਧਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵਾਪਸ? ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਸਾਲ ਰਹੇਗਾ ਲੱਕੀ? ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਾ ਛੱਡੋ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਜਾਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੋ ਕਦਮ। ਮਿਲੋ ਪੰਡਿਤ ਸੰਦੀਪ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ, ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਹਦੀਆਬਾਦ, ਫਗਵਾੜਾ, ਪੰਜਾਬ। ਫੋਨ 01824275672, मोबाइल 9876413288। क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए। फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन 01824275672, मोबाइल 9876413288। Discover how astrology can shape your life with पंडित संदीप जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करेंगे तुला यानी कि लिब्रा की। आप शैक्षिक रूप से बहुत सफल होंगे और आपका नाम और प्रसिद्धि व्यापक होगी। आप अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेंगे। आपका आत्मविश्वास स्तर भी काफी बढ़ जाएगा। व्यावसायिक क्षेत्र में आप अपने वरिष्ठों और सहकर्मियों का ध्यान समान रूप से आकर्षित करेंगे। प्राधिकरण और रैंक के व्यक्ति आपको पक्ष देंगे और आप एक उच्च जिम्मेदार पद पर आसीन हो सकते हैं।
आपकी आमदनी बढ़ेगी और आप उदार अनुलाभ का भी आनंद लेंगे। आपका पारिवारिक जीवन आनंदमय होगा और आपके बच्चे आपके लिए गर्व का स्रोत बनेंगे। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, लंबे समय से रुके हुए कार्यों में सफलता मिलेगी। परिवार आपके लिए प्राथमिक है और आप उन्हें खुश करने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। नौकरी के मोर्चे पर बदलाव या स्थान अंतर के लिए ये समय अच्छा। नई प्रतिबद्धताओं को बाद में लिया जा सकता है। यात्रा अपने कार्यक्रम में शामिल कर सकते हैं, इसके लिए तैयार रहें। कार्य क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए आप नए लोगों से मिल सकते हैं। कुछ लोगों द्वारा दिए गए नए विचार आपके काम में सहयोग करेंगे। धनु यानी कि सजिटेरियस, आज का दिन बेहद शानदार रहेगा। कठिन समय के बाद आखिरकार आप अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ आराम कर सकते हैं। आप अपनी कड़ी मेहनत और श्रम के लिए इनाम की उम्मीद कर सकते हैं। आपको अपनी नौकरी में तरक्की मिलेगी, किंतु जॉब प्रोफाइल में भी बदलाव हो सकता है। आंखें मूंद कर विश्वास ना करें, किसी की गारंटी ना लें। अगर खास करके आपने लोन अप्लाई कर रखा था, ब्याज आपको अवश्य मिल सकता है। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, बिजनेस पार्टनर जहां करीबी सहयोगियों से समस्याएं हो सकती हैं। प्रोफेशन से संबंधित यात्राएं वांछित परिणाम नहीं दे पाएंगी। नए कार्यस्थल से जुड़ने या नई परियोजनाओं और उपक्रमों को शुरू करने के लिए दिन ज़्यादा अनुकूल नहीं। प्रेम पूर्ण संपर्क यदि कोई हो तो ये एक बुरा मोड़ ले सकता है। आप में से कुछ लोग बदनामी और अपमान का शिकार हो सकते हैं, जिस समय भावनात्मक रूप से परेशान कर सकता है और अच्छे स्वास्थ्य में नहीं हो सकता। जीवन साथी या संतान के कुछ स्वास्थ्य के लिए चिंता हो सकती है। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, आज का दिन आपके लिए मिश्रित प्रभावदायक। इस समय आप जो भी बोलें बहुत सोच समझकर बोलें। कार्यस्थल पर जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें। आमदनी निरंतर बनी हुई है, लेकिन खर्चे भी रहेंगे। आपको कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं रह सकती हैं। पारिवारिक माहौल को अच्छा बनाए रखने के लिए चिंतन करना पड़ेगा। समस्याएं, परेशानियों का प्रतिरोध करने की कोशिश करें। संभव है कि आप इसमें कामयाब भी हो जाएं। मीन यानी कि पाइसेस, मुश्किल हालात, बीमारी या जद्दोजहद से निकलने में सफल होंगे। आत्मशक्ति को इकट्ठा कर अंदर की सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि करने के लिए समय उत्तम। व्यावसायिक एवं व्यापारिक संदर्भ में पिछली गलतियों से सबक ले सकते हैं। अनुभवी जनों की सहायता ले सकते हैं और उनके द्वारा की गई हेल्प आपके लिए शुभ रहेगी। आर्थिक स्थिति कुछ हद तक सामान्य रहेगी। आज जीवन साथी के साथ मनोरंजन स्थलों का आनंद लिया जा सकता है। प्रेम विषयों में स्थिति यथावत बनी रहेगी। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाज़त दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।